हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टेली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर सीरीज सर्कल, हमारी जो सर्कल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज चल रही थी वह जेई मेंस लेवल के करस्पॉन्डिंग, अगर हम जेई मेंस लेवल तक की बात करें तो सीरीज़ अब पूरी हो चुकी है। अब उससे बियॉन्ड आपको जेई मेंस के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द अपन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनकी भी अगर टाइम मिला तो जल्दी अपन इनकी भी सीरीज़ कवर कर रहे होंगे और फटाफट इन सब के कॉन्सेप्ट भी ले रहे होंगे। पर बीच बीच में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जैसे कि अपन पहले डाला करते थे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करवाते रहता हूँ मैं आपको, ताकि आपका भी थोड़ा इधर उधर वाले टॉपिक से टच ना छूटे। जैसा आज का ये क्वेश्चन है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी ये क्वेश्चन अपलोड कर दिया था और आपको प्रॉमिस करा था कि इस क्वेश्चन में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आई एम हेयर विद दिस क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखने में तो सिंपल लग रहा है कि यहाँ पर लिमिट दे रखा है। एक मिनट, देखने अगर प्रॉपरली इस क्वेश्चन को देखा जाए तो कोई बच्चा अगर सोचे तो यहाँ पर एक लिमिट अपन को दे रखी है, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन अपन को दे रखा है। तो सबसे पहला जो थॉट प्रोसेस यहाँ पर आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आता है इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, ये जो अपने पास टॉपिक होता था इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, ये अपने पास सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार इंटीग्रेशन भी है, इसमें लिमिट भी है, तो इस क्वेश्चन में क्या और करते हैं अपन, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम लगा देते हैं। ठीक हो गया। पर जब आप इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम लगाने जाओगे तो आप ज़्यादा दूर तक पहुंचोगे नहीं, कहीं ना कहीं बीच में जाके फंस जाओगे। अगर आपने कोशिश प्रैक्टिस नहीं कर रखा है इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम के मेथड से इसको करने की, तो एक बार करके देखना। बट आप ज़्यादा, इसका आंसर शायद आ जाए, बट इसका जो एक थोड़ा सा और शॉर्टकट या फिर थोड़ा सा और अच्छा मेथड जो है वो आपको बताने वाला हूँ। कई बच्चों ने डायरेक्टली इसमें गैस करा होगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए, कई बच्चों ने सिर्फ डायरेक्टली गैस करा होगा कि इसमें अपन न्यूटन लिबनीस लगा देते हैं। इसमें अपन क्या लगा देते हैं बच्चों, न्यूटन्स लिबनीस। पर उनको ये बात समझ नहीं आई होगी कि इसमें न्यूटन्स लिबनीस किस तरीके से लगाई जाए। मतलब क्योंकि कोई भी इंटीग्रेशन अपन को, जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की जीरो से लेके एक्स, एक्स इंटू ई टू दी पावर टी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये अपन को जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है। तो अगर अपन को इसमें न्यूटन्स लिबनीस लगानी है, इसका मतलब अपन को इसके बाहर से डिफरेंशिएशन करना है। बट विदाउट एनी रीज़न वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इट, क्योंकि मेरे को फाइनली लिमिट की वैल्यू निकालनी है। मैं इसको किसी भी रीज़न के बिना इसको मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ ये भी मेरे को सेटिस्फाइड नहीं है। तो न्यूटन लिबनीस तो अपन इसमें लगा सकते हैं, बट द रीज़न कि क्यों न्यूटन लिबनीस अपन इसमें लगा रहे हैं, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। और कैसे इस, क्या हम इसको उस कुछ ऐसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि जिसके बाद अपन इसमें न्यूटन लिबनीस लगा सकते हैं। क्या ऐसा कुछ हो पाएगा कि इसको कुछ करके इस फॉर्म में चेंज कर दें और उसके बाद इसमें न्यूटन लिबनीस लगा दें और फिर हमारा ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को, पहले मैं इतने वाले पार्ट को अलग करता हूँ। ये मेरे पास जो अंदर दे रखा है, ये मेरे को एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्स इंटू ई टू दी पावर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे को एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको मैं कोई भी अपना एक फंक्शन मान लेता हूँ। मान लो ये मेरे को फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है एक्स इंटू ई टू दी पावर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन है। इसके बाहर से मेरे को क्या दे रखा है, फंक्शन का इंटीग्रेशन दे रखा है। ये बाहर से फंक्शन को इंटीग्रेट कर रखा है जीरो से लेके एक्स, और इसको भी इंटीग्रेट कर रखा है जीरो से लेके एक्स तक। और इस फंक्शन के बाहर से क्या कर रखा है, इस फंक्शन के बाहर से लिमिट पेस्ट कर रखी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ये इसी एक्स पे, जो एक्स की लिमिट, अपर लिमिट है इंटीग्रेशन की, इसी एक्स पे मेरे पास लिमिट लगा रखी है। तो अगर मेरे को इसमें न्यूटन लिबनीस लगाना है, सबसे पहले न्यूटन लिबनीस मैं कहाँ पर लगाऊंगा? न्यूटन लिबनीस मतलब कि एक तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। और ये इंटीग्रेशन भी तभी सॉल्व होगा जब इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब जो मेरे पास फंक्शन मेरे को गिवन है, जिसको मैंने फंक्शन मान रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स इंटू ई टू दी पावर टी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डी टी के रेस्पेक्ट में। मतलब मेरे पास जो एक्स वाली टर्म्स है यहाँ पर वो क्या है, कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स वाली टर्म को बाहर निकाल लेता हूँ। कैसे बाहर आएंगी, ये मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, एक्स यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पर बचा जीरो से लेके एक्स, ई टू दी पावर यहाँ पर बचेगा मेरे पास टी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर बचेगा मेरे पास डी टी। और ये जो ई की पावर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख रखा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स ई टू दी पावर टी स्क्वायर अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का इंटीग्रेशन डी टी। अगर ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लूँ तो बिल्कुल ईजी ये बाहर आ सकता है। तो मेरे पास फंक्शन कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्स अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना, जीरो से लेके एक्स ई टू दी पावर डी टी। ये मेरे पास क्या बन के आ गया, थोड़ा सा मैंने जब फंक्शन को सॉल्व करा तो मेरे पास फाइनली ये फंक्शन बन के आ गया। अब इस फंक्शन में एक्सटर्नली उसने क्या कर रखी है, लिमिट पुट कर रखी है कहाँ पर, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। किस पे, इस चीज़ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर मेरे पास निकल के आ गया एक्स अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रल जीरो से लेके एक्स
यहाँ पर बचा है मेरे पास ई टू दी पावर टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये कौन सी फॉर्म आपके पास बनती हुई दिख रही है? इन्फिनिटी, ये बन रही है अपने पास इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब मैं इस फॉर्म को यहाँ पर कैसे सॉल्व करूँ, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन भी इवॉल्व है, तो ये फॉर्म थोड़ी अनसॉल्वेबल सी है। अगर मैं किसी भी तरह करके, जहाँ पर आप बोल रहे थे न्यूटन लिबनीज लगेगा, अगर मैं किसी भी तरह करके इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटिव या फिर 0/0 इस फॉर्म में अगर मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मैं फिर न्यूटन लिबनीज लगा सकता हूँ, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो एक बार अगर मैं इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को, तो मैं इसको कैसे करूँगा? यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर मेरे पास इसको ऊपर ही रहने देते हैं, इंटीग्रल 0 से लेके एक्स ई टू दी पावर टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन एक्स अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर। जो है इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये मेरे पास क्या बन के आ गया? फंक्शन। अब जब इसमें आप एक्स को इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन के आ जाएगी? ये बन के आ जाएगी मेरे पास फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को वाली फॉर्म को सॉल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो मेरे पास कितना है? एल लॉपिटल रूल। कौन सा तरीका है? एल लॉपिटल्स रूल। तो अगर मैं एल लॉपिटल लगाऊं तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को मैं क्या कर सकता हूं? इजीली सॉल्व कर सकता हूं। एल लॉपिटल क्या कहता है बेसिकली, अगर कोई भी लिमिट आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म की है तो आप उसके न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, और तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक इसमें जो वेरिएबल टर्म्स है वो अपने पास क्या हो जाती हैं? स्वैप अप या फिर हट नहीं जाती हैं। तो अगर मैं इसमें न्यूटन लिबनीज लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर बन के आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर बन के आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऊपर अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ उसको एक्स के रेस्पेक्ट में, ऊपर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स ई रेस टू दी पावर टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन नीचे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको डिफरेंशिएट करने पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये मेरे पास फंक्शन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, अभी भी इसको सॉल्व करना कोई बड़ी डील नहीं है अगर आपको न्यूटन लिबनीज आती है। न्यूटन लिबनीज जिसको नहीं आती है, छोटा सा यहाँ पर न्यूटन लिबनीज का फॉर्मूला होता है। अगर मेरे ऐसा दे रखा है कोई भी एक्सप्रेशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ मेरे को दे रखा है 0 से लेके एक्स, या फिर इसको मोर प्रिसाइज दिया आप कुछ ऐसा लिखो, कहाँ से कहाँ? फाई एक्स से लेके साई एक्स तक, और अंदर मेरे को कोई भी फंक्शन दे रखा है, मान लो एफ एक्स ऑफ डी एक्स। तो सबसे पहले क्या होता है? अपर लिमिट को पकड़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स इंटू फंक्शन के अंदर जाती है मेरी अपर लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ साई एक्स, माइनस फिर आता है मेरे पास क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स इंटू, यहाँ पर माइनस नहीं आता है, यहाँ पर आता है इंटू, फिर फंक्शन के अंदर जाती है मेरी लोअर लिमिट एफ ऑफ साई एक्स। तो ये मेरे पास होती है न्यूटन लिबनीज। अगर किसी बच्चे को नहीं आती है तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है न्यूटन लिबनीज का, बहुत जगह यूज़ होता है। ये मेरे पास न्यूटन लिबनीज थ्योरम है। अब इसी फॉर्म को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, और नीचे वाला डिफरेंशिएशन जो है वो डिवाइड एंड रूल है, बिल्कुल बेसिक। अगर मैं ऊपर वाले टर्म में यहाँ पर जो मेरे को एक्सप्रेशन दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स ई टू दी पावर टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसमें लगाऊं तो सबसे पहले क्या होगा मेरे पास? सबसे पहले होगा मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? एक्स का, इंटू ई रेस टू दी पावर टी की जगह एक्स मीन्स ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, बीच में आता है मेरे पास माइनस, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 0, और डी बाई डी एक्स ऑफ 0 है तो उसके बाद वाली सारी टर्म्स मेरे पास 0 हो जाएंगी। तो मेरे पास कौन सा वाला एक्सप्रेशन बचा? मेरे पास बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन बचा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करके मेरे को कितनी वैल्यू मिल गई? मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई कितनी? ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो अपर वाले टर्म की मेरे को वैल्यू मिल गई। अब मैं नीचे वाले टर्म की वैल्यू निकालता हूँ। ये जो मेरे को एक्सप्रेशन दे रखा है नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? यहाँ पर मेरे को दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो सबसे पहले क्या होता है मेरे पास इस फॉर्म के डिफरेंशिएशन में? अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर x कांस्टेंट रहेगा, ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, माइनस फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा होगा, यहाँ पर बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। और ऊपर जो था, अब जो मेरा फाइनल लिमिट बन के आ गई वो कुछ इस तरीके के बन के आ गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर कितना ऊपर कितना बन के आ रहा था? ऊपर बन के आ रहा था मेरे पास ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे बन के आ गया मेरे पास ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन यहाँ पर बन के आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना बन के आ गया? एक्स स्क्वायर। तो ये जो ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फाइनली लिमिट कितनी बन के आ गई? एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें फिर लिमिट x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो ये फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है।
तो एक बार फिर या फिर ऐसे कर लो, या फिर इसकी आप डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। नीचे वाली टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर मेरे पास जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो बन जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेके 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप जब एक्स की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। तो फाइनल लिमिट की जो वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल 0 से लेके एक्स डी टी, ये जो वैल्यू निकल के आ गई ये कितनी निकल के आ गई है 1/2। तो इस क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था, इसमें बस आपको ये सोचना था कि न्यूटन्स लिबनीज अगर आप इस क्वेश्चन में लगा रहे हो लिबनीज थ्योरम, तो आप लिबनीज थ्योरम कैसे लगा रहे हो। इसीलिए मेरे को क्वेश्चन अच्छा लगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको पता नहीं लग रहा कि इसमें आपको न्यूटन लिबनीज लगानी है। मैक्सिमम बच्चे जो करेंगे इसमें सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा वाला, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, और उससे बहुत बड़ी हो जाएंगी चीज़ें, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। पर एक बार उससे भी ट्राई करना कि आप पता उससे भी आंसर आ रहा हो कुछ ईजी स्टेप्स में, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो आज के वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि आपके मेंस के सेकंड टाइम से पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराएं। और शायद से यही मेंस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, क्योंकि जहाँ से मेरे को क्वेश्चन मिला उसने बताया तो नहीं, बट ऐसे क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट लिमिट के अंदर, लिबनीज थ्योरम और इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर फंसाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।